हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 6 का जो पॉलिटी है उसका लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम सब जो 7वां चैप्टर था कि गांव क्षेत्र में आजीविका, गांव के क्षेत्र का जो आजीविका होता है, कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का रहन सहन, संस्कृति आदि सब हम सब पढ़े थे। और पर आज यहाँ इस चैप्टर में हम सब शहर शहर के आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस जो चैप्टर में है, ये जो चैप्टर में दिख रहा है आप सबको, शहर की आजीविका, ये सब आप देखकर थोड़ा जो अगर इसके पहले वाला जो क्लास पढ़े हैं उससे अनुभव कर सकते हैं कि गांव में क्या था। तो गांव में ज़्यादा बस और ये तो ज़्यादा बसें और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सब गांव में नहीं थे। पर जो शहर है तो शहर में यही सब थोड़ा भिन्नता रहता है कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, बस रहते हैं, जो रोड रहते हैं वे हाईवे रहते हैं। तो आदि सभी ये सब क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो देखिए इस जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा खास नहीं है, इससे ज़्यादा प्रश्न भी नहीं पूछता है। तो एक आध प्रश्न पूछता है तो पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है। तो आप इसे बस एक कहानी के तौर पर बस याद रखिए कि क्या होता है कि जो गांव वाले होते हैं, जो गांव का आजीविका रहता है, उस जो हम सब पढ़े थे कि वहाँ पर क्या रहता था कि आजीविका चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए मछली को पकड़ते थे और उसको बेचते थे। ऐसा था, उसमें था कि जैसे 4-5 लोग पकड़ते थे, उसको बेचते थे, फिर जो पैसा होता था उसको आपस में बाँटते थे। और इसके अलावा जो खेती करते थे लोग, खेती भी क्या होता था कि साल भर में 3-4 महीने होता था बस, उसके बाद जो भी टाइम रहता था उसमें उसको और अन्य काम करते थे। पर शहर में क्या है, तो शहर में ये कि आप हमेशा के लिए काम, मानिए तो चौबीसों जो 12 महीना होता है, हमेशा के लिए आप वहाँ काम कर सकते हैं ना। जैसे गांव में था कि 2-4 महीने के लिए नहीं काम मिलता था, पर शहर में क्या है, वो काम हमेशा मिलता रहता है, एक काम छोड़ एक काम आप पकड़ सकते हैं। बस यही सब कुछ अंतर है, इसी को दर्शाया गया है इसमें। तो देखिए, और थोड़ा बहुत पॉइंट पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे है कि पुलिस कभी कभी अपनी दुकान हटाने को कहती है। जैसे गांव में क्या रहता था कि वहाँ पर फुटपाथ पर क्या होता था कि सब लोग ऐसे मानो बिना, जैसे पुलिस प्रशासन जो होता है, बिना पुलिस प्रशासन के भी अपना जो फुटपाथ पर बेच लेते थे, जैसे जो जो मछलियाँ वगैरह थी और जो भी धान वगैरह थे, जो भी सामान थे, सब्जी वब्जी, वो बेच लेते थे। पर जो शहर में है, इन सब के लिए, फुटपाथ के लिए भी पुलिसों की परमिशन लेनी पड़ती है। हर एक चीज़ के लिए पुलिस जो होते हैं, जैसे यहाँ पर नगर पालिका होती है शहर में क्या होती है, नगर पालिका होती है। नगर पालिका से मंजूरी लेनी पड़ती है, अर्थात बोले तो लाइसेंस लेनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि जो 12% जो सड़क हैं, वे देखिए सड़क पर रहने वाले हमारे देश में या जो शहरी इलाके में रहते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थानों ने प्रयास किया कि अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका के कमाने के अधिकार को के रूप में दे दिया जाए। जैसे देखिए, इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो गांव रहता था तो गांव में हम जो फुटपाथ वाला दुकान रहता था तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता था, अर्थात मानो तो उस पर कोई किसी का बाधा नहीं रहता था आने जाने में। पर अगर शहर में क्या होता है कि जनसंख्या ज़्यादा होता है, और अगर ऐसे फुटपाथ पर ऐसे सब लोगों ने अपना जो सामान वगैरह है जो भी हो वो बेचने लगे, तो क्या है होता है कि आने जाने में उसको रुकावट होता है। तो इसको क्या हुआ कि इसके लिए एक कानून बनाया गया था ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फुटपाथ ऐसे दुकान नहीं करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कर रहा है तो उसको लाइसेंस या परमिशन लेना पड़ता था। पर आगे बताया गया कि ये देखा गया कि ये जो ये फुटपाथ पर दुकान रखते थे तो इन सब की क्या थी, मजबूरी थी। तो आगे चल के ये एक कानून लाया गया अभी। तो आप बताया गया कि आप ऐसे जब हैं तो ये सब मंजूरी मिल गई कि हाँ आप फुटपाथ पर दुकान रख सकते हैं। पर
इन सब बातों को ध्यान में रखकर कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, अर्थात माने तो यातायात में कोई दिक्कत ना हो। बस इन सब को ध्यान में रखकर आप फुटपाथ पर दुकान खोल सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है, कोई कुछ इलाके में फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने वाले के लिए तय तय किया गया कि यह भी सुझाव उन्हें खुल के रूप में दे दिया गया, रख सकते हैं। बट यही जो बताया गया कि इन सबों को ध्यान में रखते हुए कि किसी को दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर है कि ये पक्की दुकानें होती थी जिनके पास नगर पालिका के व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो देखिए कोई क्या होता है कि वो अपनी जो बिल्डिंग होता है वहाँ जैसे मॉल वगैरह हुआ, तो ये सब भी क्या होता है कहीं पर अगर खुला है तो वो भी लाइसेंस लेते हैं, कहाँ के, नगर पालिका से। तो इसको याद रखना, इसलिए थोड़ा हम यहाँ पर हाईलाइट किए हैं कि जो भी दुकान वगैरह खुला मतलब कोई लोग खोलता है जैसे मॉल वगैरह है, कि ऐसा जहाँ पर वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके, तो वो उस लिए वहाँ वहाँ के लिए वो सब लाइसेंस बनवाते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और क्या होता है कि ये भी निश्चित किया जाता है कि हफ्ते में कितना, हफ्ते में एक दिन क्या होगा, बाजार या जो भी है वो बंद रहेगा। तो जैसे इस समय हो रहा है तो आप सब ये देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ होता है कि एक शहर में लेबर चौक होता है। शहर में क्या होता है कि इतना बेरोजगारी हो जाते हैं, तब पर भी लेबर चौक होता है। लेबर चौक से जो जिसको जो जो काम करवाने के लिए आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का घर साफ करवाना है, जैसे कोई बड़े अमीर रहते हैं और मान लीजिए हैं, या कोई है किसी को कुछ काम करवाना है, तो लेबर चौक से जाता है, वहाँ से एक आध दो लेबर जितनी आवश्यकता होती है उनसे वहाँ से लेकर आता है और अपने काम करवाकर उनको जितना उचित हो सकता है, जितने से वो अपना डील किए रहते हैं, उनको उतना पैसा देते हैं। और देखिए शहर में बताया गया कि जो औरतें होती हैं वो भी काम कर सकती हैं, वो भी अपने मान लीजिए काम कर सकती हैं। जैसे गाँव में क्या था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धान वगैरह या जो खेती वगैरह था वो काटती थी, और था कि जो मछली पकड़ते थे तो जो उसके क्या जो उसके जो सगे संबंधित रहते थे, तो उसको जो मछली पकड़ कर लाते थे वो औरतें उसको बेचती थी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शहर में तो वो ये काम के अलावा वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड होकर और कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, तो बट इसमें देखिए जो काम कर रही हैं किसी कंपनी में, तो थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसलिए हाईलाइट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी में क्या होता है कि बुरा व्यवहार करे तो उन पर बचाव के लिए कुछ नहीं किया गया है। अर्थात जैसे कंपनी में जिस कंपनी में काम की कर रही हैं, तो इस कंपनी में क्या होता है कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता है कि अगर औरतों के साथ कोई बुरा करे तो उस कंपनी का कोई जिम्मेदार, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी जिम्मेदार नहीं रहता है, जो कानून है वो कानून के अगर मान लीजिए पकड़ा गया तो वो कानून के प्रति उसको ऐसा सज़ा मिलेगा, पर ऐसे कंपनी ने कोई ऐसा नहीं किया, तो ये मान लीजिए कभी पूछ सकता है ना। तो इसको याद रखना। आगे देखिए कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा होती है, पर जो वो ऐसे-ऐसे कोई कंपनियाँ हैं भी, तो वो जो कंपनियाँ हैं, तो जो सुपरवाइज़र वगैरह रहते हैं, तो उनको थोड़ा छूट भी दिया जाता है कि जैसे परिवार की चिकित्सा के लिए और अन्य छूट भी दिया जाता है। तो ये सब है, कोई-कोई कंपनियाँ जो बड़ी रहती हैं, जैसे देखिए या कॉल सेंटर हुआ, कॉल सेंटर में क्या होता है कि हमेशा परमानेंट के लिए भी रख लिए जाते हैं सब लोग को। तो देखिए दोस्तों, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप चलिए देखिए हम सबका जो एनसीईआरटी का क्लास 6 है, इस एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी का, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का ये तीनों समाप्त हो गया है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम सबका जो क्लास 7 का हिस्ट्री चल रहा है, वो भी 2 या 3 चैप्टर बचा है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप थ्योरी पढ़कर ऐसे नहीं जाएँगे तो होगा कि बस यही 1 आध 2 नंबर से आप फेल होकर चले आएँगे। तो समय रहते जग जाइए और अच्छे से एक बार थ्योरी को पढ़कर तब जाइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।